नमस्कार आदि टीवी में मैं हूं आपके साथ पारुल। अब आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अनलॉक होगा एमपी। वो इसलिए भी क्योंकि संकेत मिलना शुरू हो गए हैं कि अगर इसी तरह से आंकड़े कम होते रहे और पॉजिटिविटी रेट घटता रहा तो शायद ये भी हो सकता है कि जल्द ही हम मध्य प्रदेश को अनलॉक होता हुआ देखें। तो आज बात इसी पर, अनलॉक एमपी। कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद 32 दिन में पॉजिटिविटी रेट 25% से घटकर 14% हो गया है। संक्रमण दर की रफ्तार धीमी होने के साथ ही प्रदेश सरकार उन जिलों में कुछ रियायतें देने पर विचार कर रही है जहां पॉजिटिविटी रेट 5 या उससे भी कम है। प्रदेश की जनता के नाम संदेश के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार यदि पॉजिटिविटी दर जो है वो 5% से नीचे आता है तो ये कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होने के संकेत हैं। ऐसे जिले जहां पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आ गई है वहां 17 मई के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक ढंग से कोरोना कर्फ्यू को हटाया जा सकेगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है या बढ़ा रहेगा वहां कोरोना कर्फ्यू नहीं खुलेगा, यानी वहां अनलॉक नहीं हो सकेगा। बता दें, जिले के आंकड़े देखें तो केवल 4 जिले खंडवा, भिंड, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में पॉजिटिविटी रेट जो है वो नीचे आया है, यानी 5% या उससे नीचे गया है। तो वहीं सीधी जिला कोरोना से ज्यादा संक्रमित है, यहाँ पॉजिटिविटी रेट जो है वो अभी भी 27% से ऊपर है। दतिया, रतलाम, दमोह जिले में संक्रमण की दर 26% के करीब है। अगर बात करें प्रदेश के 4 महानगरों की, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की, तो इंदौर का पॉजिटिविटी रेट 17%, भोपाल का पॉजिटिविटी रेट 22%, ग्वालियर का पॉजिटिविटी रेट 23% और जबलपुर में संक्रमण दर जो है वो 18% के करीब है। यहाँ 5% से नीचे आने वाले फिलहाल जो आंकड़े हैं उनको वक्त लग सकता है, लेकिन इससे भी गंभीर विषय यह है कि अब जो मामले हैं वो गांव में, अब शहर से ज्यादा मामले गांव में मिलने लगे हैं। 8 मई की जारी स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 54% मामले गांव में मिल रहे हैं, यानी हर 10 में से 5 से 6 मामले गांव के ही हैं। वहीं 11 मई के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के गांव में 42,155 और संदिग्ध मरीज मिले हैं। इसमें से 5,500 से ज्यादा को फीवर क्लिनिक और कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। ये स्थिति तब है जब प्रदेश में केस घट रहे हैं। 12 मई की रिपोर्ट में 9,000 से भी कम केस मिले थे, लेकिन केस स्टडी जो है वो चिंता बढ़ा रही है। 1 महीने पहले तक जहां आधे से ज्यादा केस शहरों में मिल रहे थे, वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। ज्यादा यानी कि अधिक मरीज अब यहां से मिलना शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर अब चिंता जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए, आंकड़े कुछ इस तरह हैं कि सीधी 27% जो संक्रमण दर है, दतिया में 26% संक्रमण दर है, रतलाम में भी 26 है, दमोह में भी 26 है। और अगर महानगरों की बात कर लिए जो करें तो देखिए, खंडवा, छिंदवाड़ा 4% आ गया। छिंदवाड़ा, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ, अगर इनकी जो पॉजिटिविटी रेट है कम हुई है, लेकिन बाकियों में कहीं 18, कहीं 17, इंदौर, भोपाल, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ असर दिख रहा है। चलिए, अब क्योंकि अनलॉक की तरफ प्रदेश धीरे धीरे बढ़ जाएगा, अगर 5% से कम या 5% पॉजिटिविटी रेट रहा तो इसे और कैसे समझा जा सकता है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, हमने देखा कि किस तरह से कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद 32 दिन में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25 से घटकर 14% पर आ गया है, और ये भी सही है कि आने वाले समय में अगर हम इसी तरह से कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाब रहे तो ये पॉजिटिविटी दर जो है वो और कम हो जाएगा। लेकिन ये संकेत कि 5% या उसके आसपास रहा तो वैज्ञानिक तरीके से अनलॉक किया जा सकता है उन जगहों को, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए पारुल, यदि आज की हम बात करें तो कल जो MCMR के जो महानिदेशक हैं भार्गव जी, उन्होंने कहा है कि जहाँ 10% से अधिक संक्रमण है, पॉजिटिविटी है, वहाँ पे आपको 6 से 8 सप्ताह का लॉकडाउन लगाना चाहिए, सख्त लॉकडाउन लगाना चाहिए। ये सब पहली बार किसी संस्था के जो केंद्र सरकार के अधीन है उसके महानिदेशक ने कहा है। तो निश्चित तौर पर यदि हम 5% की जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हम 5% पर आ जाएंगे तब जाके अनलॉक की दिशा में बढ़ेंगे, तो उसमें हमारे चुनिंदा जिले ही हैं। लेकिन क्या ये सही समय है
जब हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों तक कोरोना पहुंच गया है, कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए सरकार के लिए, ये भी एक सोचने की बात होगी। क्योंकि हम अनलॉक की दिशा में यदि हम संकेत दे रहे हैं या उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो हमारे 4-5 जिले से अलावा कुछ नहीं है। भोपाल की हम बात करें, इंदौर की बात करें तो यहाँ पे अभी पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। यदि आज की तारीख में जब लोग कह रहे हैं कि अस्पतालों में वैसी पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही, कोविड सेंटर खुद सरकार खोल रही है जगह जगह, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जल्दबाजी में कोई सरकार ऐसा कदम उठाए कि जिसके कारण और खतरा बढ़ सके। जो पहले हम चूक कर चुके हैं। यदि आप हम पिछले बार की हम लॉकडाउन की बात करें पारुल, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा था क्योंकि वो सेंट्रलाइज था। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक जैसे निर्देश दिए थे, इसके कारण तमाम जगह वो व्यवस्थाएं हो सकी थी। लेकिन फिर केंद्र ने राज्यों को कर दिया, राज्यों ने जो राज्य कर सकते थे, जो सेंट्रलाइज कर सकते थे पूरे प्रदेश में, वो राज्यों ने जिलों को छोड़ दिया। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जिला कलेक्टर और एसपी को अधिकृत कर दिया, वहाँ पे कमेटी बना दी कि आप तय कीजिए अपने हिसाब से। यदि यही चीज़ हम पहले करते, एक साथ पूरे प्रदेश को लॉक करते, हमने देखा है कि भोपाल में सबसे ज़्यादा एकदम बढ़े, इंदौर में बढ़े, फिर भोपाल में बढ़े, तो हमने भोपाल को लॉक कर दिया और आसपास के जिलों को खुला छोड़ दिया। यदि हम पिछली तस्वीरों पर जाएं और पिछली खबरों पर जाएं पारुल, तो आप देखिए कि जब भोपाल को लॉक किया आपने, तो भोपाल नगर निगम सीमा के बाहर जो आसपास के ज़िले हैं, हमारे रायसेन है, सीहोर है, होशंगाबाद है, वहाँ मंडी सी लग गई। वहाँ के आसपास के लोग आए, उन्होंने सब्जी मंडी सी लगाई और शहर से लोग वहाँ गए, तो उन्होंने आसपास के जिलों में भी फैला दी। जबकि ये होना चाहिए था कि हम एक साथ सबको लॉक कर देते और जिन शहरों में पॉजिटिविटी कम थी, यहाँ पे रेट कम थे, उनको धीरे धीरे अनलॉक करते कि आप अपने शहर में आप सुरक्षित हैं। जिनको चिन्हित कर लिया हमने, 5% आपके यहाँ मरीज हैं, वो इस दूसरे शहर से आपके शहर में कोई प्रवेश नहीं करेगा, आपके शहर से कोई दूसरे शहर में नहीं जाएगा, उन शहरों को खोलें। यदि इस तरह से किया जाएगा तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। नहीं तो फिर हम वही गलती करेंगे और जो तीसरी लहर की जो संभावना बताई जा रही है उसकी तरफ हम कहीं एक कदम तो नहीं बढ़ा रहे हैं जल्दबाजी में, उद्योगों को उसके दबाव में। तो ये भी देखना पड़ेगा सरकार को कि हम जिन 5% की बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, उन शहरों में हमने चिन्हित कर लिया कि उतने ही % लोग हैं, या सिर्फ आंकड़ेबाजी में, जिस तरह से हम देखते हैं कि अधिकारी आंकड़ेबाजी का गेम करते हैं, उसमें सरकार कहीं ना कहीं धोखे में आ जाती है और फिर बाद में उसे रियलाइज होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। और आंकड़े किस तरह से आंकड़ों का जो जाल है वो देखा गया। जब डेथ भी हमने देखी, लोगों की मृत्यु कुछ और हो रही थी और आंकड़े मौत के कुछ और आ रहे थे, और इसी को लेकर शायद अब इस आंकड़ों पर जनता का भी विश्वास नहीं है, क्योंकि तस्वीरें कुछ और कह रही थी और जो आंकड़े, जो चार्ट बनकर आ रहा था हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो कुछ हेल्थ बुलेटिन जो बनकर आ रहा था वो कुछ और ही कह रहा था। अब जैसे कि आपने भी कहा सर कि जो अब अनलॉक करने का तरीका है उसमें थोड़े से बदलाव हो जाने चाहिए। आपको लगता है कि अब अनलॉक करने के बाद, क्योंकि अनलॉक होगा तो जाहिर है हम यथावत स्थिति में वापस पहुंचेंगे, यानी जब जैसे हम कोरोना से पहले थे उन तरहों से अगर हम जीना शुरू करें तो वापस वही मंडियाँ, और उन मंडियों में हमारे प्रदेश की जनता किस तरह से हम उन मंडियों में देखते हैं, चाहे फिर वो हाई सोसाइटी के लोग हों या फिर वो ग्रामीण एरिया में लगने वाली मंडी हो, मंडी तो मंडी है, वहाँ पर किस तरह से लोग भीड़ में घुसते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन चीज़ों को कैसे संभालेंगे हम आने वाले समय में, क्योंकि कोरोना तो जाने वाला नहीं है, हमें ही संभलना है, हमें ही दुरुस्त होना है। देखिए पारुल, हमने जो पिछली बार जो गलती की थी, जो हमें 1 साल का समय मिला था, हमने एक लॉकडाउन के बाद जैसे एक के बाद एक अनलॉक हुआ, पूरे सबको अनलॉक कर दिया हमने। लोगों ने मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, सैनिटाइज करना, हाथ धोना, ये सब छोड़ दिया। उन्होंने कहा अनलॉक हो गए मतलब कोरोना भाग गया। वही हालात हैं कि इसके कारण हम इस मुकाम पे आज बैठे हैं, पहले से बदतर स्थिति है। और वैज्ञानिक और जो जानकार हैं बार बार आपको चेता रहे हैं कि यदि अब भी आप नहीं संभले तो जो थर्ड लहर आएगी वो और भयानक होगी, जो आपको बच्चों को भी प्रभावित करेगी, जिससे बार बार चेतावनी दे रही। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि हमें पिछली बार जो गलतियाँ की थी, हम लोगों को उनके हाल पर ना छोड़ दें कि हमने अनलॉक कर दिया है, धीरे धीरे आप पहले जैसी स्थिति में जाओ। वो सख्तियां लागू करते रहना चाहिएगा। आपको एक सख्त रहना पड़ेगा कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएं, मास्क का पालन करवाएं, बाजारों में भीड़ भाड़ ना लगे, दुकानों की टाइमिंग ऐसी हो, और यदि वो कार्रवाई लगातार करते रहना पड़ेगा आपको। उसमें पब्लिक के ऊपर आप छोड़ दोगे कि हमने अनलॉक कर दिया है, आप जाइए बाजार से सामान खरीदिए, तो पहले जैसे हालात हो जाएंगे, लोग बेवजह बाहर निकलने लगेंगे। तो ज़रूरी लोग बाहर निकलें और कानून का पालन करें, जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। ये देखने सरकार का काम है और सरकार को इसमें सख्ती करने की जरूरत है। हमने देखा जिन राज्यों ने सख्ती की है, हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पारुल यदि आप घर के बाहर खड़े हैं,
मास्क नहीं लगाया तो आपको पुलिस उठा के ले जाती है और क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने रख रखा है, वहां पे आपको 24 घंटे रखते हैं। तो इस तरह की एक व्यवस्था बनाना पड़ेगी आपको। बेवजह आप घर के बाहर खड़े हैं, ऐसा कई उदाहरण आए हैं हमारे सामने। लेकिन आप देखिए कि हम मध्य प्रदेश की बात करें या भोपाल राजधानी की बात करें, हमें आज भी सड़क पे बेवजह लोग निकलते मिल जाएंगे। ठेले पे सब्जी बेचने वाले बिना मास्क के दिख जाएंगे, बाइक पे बिना मास्क के दिख जाएंगे। तो वो शक्ति हमको इस जो लॉकडाउन हुआ है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, उसमें हमको कहीं नजर नहीं आया। लेकिन वो शक्ति की आपको जरूरत है, साथ साथ ढील भी दीजिए आप और शक्ति भी लागू कीजिए ताकि लोग कानून का पालन कर सकें, गाइडलाइन का पालन कर सकें। बिल्कुल, शक्ति की बात अगर हम कर रहे हैं तो जो पिछला लॉकडाउन, क्योंकि आपने कहा कि वो जो केंद्र के हाथ में था, इसलिए हर राज्य में ही लॉकडाउन था, सभी पूरा देश ही लॉक था। लेकिन हम जब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उस वक्त हमने बहुत स्ट्रिक्टनेस देखी थी, सख्ती बड़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब वो सख्ती दिखाई नहीं देती। कुछ जगहों पर आप छोड़ दीजिए तो रोका जाता है, पूछा जाता है, बाकी आइए जाइए निकलिए, किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस वहीं कहीं पेड़ के नीचे या फिर किसी टेंट के नीचे खड़ी हुई ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन रोकने वाला उन्हें कोई नहीं है। अब जब सख्ती हमने पहले देखी थी तो हम जल्दी कंट्रोल कर पाए थे, लेकिन इस बार सख्ती नहीं है, अब मौतें ज़्यादा हो रही हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये समझ लेना चाहिए सरकार को कि लोग ऐसे नहीं मानेंगे, आपको राजस्थान की तरह ही सख्ती करनी होगी, तब आप लोगों को रोक पाएंगे। वरना जहाँ स्टॉप है वहां तक तो मास्क पहना हुआ होता है, उसके बाद मास्क भी निकल जाता है और फिर आराम से तफरी करने के लिए, सिर्फ घूमने फिरने के लिए लोग निकल जाते हैं, क्योंकि रोकना टोकना तो है नहीं किसी को। देखिए पारो, मुझे लगता है कि सरकार यहाँ पे थोड़ी सी चूक कर गई है। सरकार को सेंट्रलाइज करना चाहिए, जिस तरह पिछली बार सेंट्रलाइज हुआ था। केंद्र पूरा अपने उसमें गाइडलाइन बनाते थे, उसका पालन राज्य करते थे। हमने मध्य प्रदेश में किया है कि कलेक्टरों के भरोसे छोड़ दिया। कलेक्टरों ने अपने आधार पर, किसी ने कहा शराब की दुकान खुलना चाहिए, उसके विवेक के अनुसार उसने निर्णय ले लिया। यदि सेंट्रलाइज होता, मध्य प्रदेश से होता, सरकार निर्णय लेती कि ये लॉकडाउन के ये नियम रहेंगे, इनका पालन होगा, शादियाँ होंगी कि नहीं होगी। हमने देखा रतलाम में सबसे पहले शादियाँ लॉक कर दी गई कि अब शादियाँ नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही थी। वहां के कलेक्टर ने, अब वहां के व्यक्ति ने, रतलाम का व्यक्ति का यदि रिश्ता भोपाल में हो गया तो वो कोशिश करेगा कि वहां पे हमारे यहाँ बैन लगी है तो किसी तरह से निकल के भोपाल आ जाएं और यहाँ शादी कर लें। तो इस तरह की कोशिशें होती हैं। यदि आप एक जैसे नियम सारे प्रदेश में लागू कर दोगे, तो यदि आप जिलों की सीमा सील कर दोगे, तो निश्चित तौर पर एक जिले से दूसरे जिले में लोग नहीं जाएंगे और सभी जगह एक से कानून का पालन होगा। एक जैसे कानून लागू होंगे तो अधिकारियों ने कहा कि जब हमारे यहाँ कम है, संक्रमण की दर कम है, तो वो कम सख्तियां करते हैं। जबकि होना यह चाहिए थी सख्तियां एक साथ होती हैं, वो संक्रमण की दर कम थी वो और कम हो जाती। जब आपने वहां ढील दी तो वो बढ़ गई है, फिर आपने वहां सख्तियां लागू की। जबकि एक साथ यदि आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आ गया है कोरोना, इंदौर में ज्यादा भयानक रूप में है, मध्य भोपाल में आ गया है, तो आपको एक साथ लागू कर देते तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर स्थिति होती आज, और हम अनलॉक की दिशा में बढ़ने की बात नहीं कर रहे होते, हम अनलॉक की दिशा में पहुंच चुके होते। बिल्कुल। तो अब जो सरकार जो करने वाली है, उसको ये पहले की जो गलतियां हैं उनसे सबक लेते हुए निर्णय लेना चाहिए कि सख्ती कैसे लागू की जाए। सख्त आपको करना, यदि आप परिवार के मुखिया, आपको जिम्मेदारी सौंप दी, तो आपका यदि कोई एक बिगड़ेल बच्चा है तो आप उसको दंडित करते हो। यदि आप ये सोच लो कि पब्लिक के भरोसे हमने छोड़ दिया है, वो खुद गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, उनसे अपील करें। एक अपील का एक समय होता है, आप किसी को समझाते हो, यदि वो कानून का उल्लंघन करता है, यदि हेलमेट नहीं पहनता है आदमी, तो पुलिस उस पर चालान बनाती है। यदि समाज में जो अपराधी होता है, आप उस पर कार्रवाई करते हो, सख्त करते हो, क्योंकि उसकी गलती की वजह से जो सभ्य लोग हैं वो भी प्रताड़ित हो जाते हैं, अपराध के शिकार हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, बाकायदा सामाजिक जीवन जीना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं और पूरे सुरक्षा बरत रहे हैं, लेकिन जो लापरवाही है, जो मास्क नहीं लगा रहा, उसकी वजह से उनको भी खतरा हो रहा है। तो सरकार का दायित्व है कि जो काम नहीं कर रहा है, जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, ताकि बाकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें और जो सभ्य लोग हैं, कम से कम पालन कर रहे हैं, उनको इस मामले में जो पालन कर रहे हैं उन्हें भी तो लगना चाहिए कि दूसरे भी पालन कर रहे हैं। वरना पालन करने वाले पालन कर रहे हैं और बाकी जो लोग हैं जिन्हें कोरोना कैरियर के रूप में आगे बढ़ना है, घूमना है, वो घूम रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर भी हम बात कर रहे हैं, गांव में भी संदिग्ध मरीज हैं कोरोना, अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखने लगा है, लोगों में संक्रमण दिखने लगा है। लेकिन आज जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब की हमने कॉन्फ्रेंस सुनी, मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में कंट्रोल हो गया है, वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से इसे कंट्रोल किया, अपने आप को उन्होंने लॉक किया है, इसलिए वहाँ पर कोरोना अब फैल नहीं रहा है। यहाँ आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, गृह मंत्री साहब की कुछ और बातें। हालांकि ये सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी सख्ती से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में लाया है, उतना शहरी क्षेत्रों में वो कंट्रोल हमें नहीं दिखा। देखिए पारुल, हमने पिछली बार जब
लॉकडाउन लगा हुआ था तब हमने ग्रामीणों की स्थिति देखी थी और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा सतर्क थे। यदि उनके परिवार के रिश्तेदार, उनके परिवार का कोई सदस्य भी दूसरे शहर से यदि आया था, दूसरे राज्य से आया था, तो उन्होंने उसको क्वारंटाइन किया था, गांव के बाहर उसकी व्यवस्था की थी। तो जो गांव वालों ने जो जागरूकता पिछली बार दिखाई थी वो इस बार कहीं थोड़ी सी चूक कर गए, वो इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैला। लेकिन अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, जिस तरह से शहरों में इलाज के लिए वो आए और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और वातावरण वहाँ का ऐसा है ग्रामीण क्षेत्र का, तो वो स्ट्रांग रहते हैं, तो वो इससे लड़ सकते हैं तेजी से। तो वहाँ सुधार भी तेजी से देखने को मिल रहा है। और जिन पहले हमने देखा था शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लापरवाही हुई थी, बीच में शहरी क्षेत्रों के, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जो लापरवाही हुई थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी, तो उसके कारण गाँव में भी ये संक्रमण का दायरा बढ़ा था। लेकिन जब उनको लगा कि हम चूक कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों ने खुद लॉक किया। कई ऐसी खबरें आई पूरे प्रदेश से कि उन्होंने बाहर के लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने भी बाकायदा ग्रामीण क्षेत्रों में फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, जिसमें तहसीलदार हैं, पंचायत सचिव हैं, सरपंच हैं, पटेल हैं, चौकीदार हैं, ताकि वो रोकथाम कर सकें। तो उसकी दिशा में भी हम देख रहे हैं, भोपाल में भी इतनी मृत्यु दर देख रहे हैं हम। पहले जो आ रही थी सरकारी आंकड़ों की हम बात ना करें, जो ओरिजिनल आंकड़े हैं शमशान घाटों से, कब्रिस्तान से आ रहे हैं, उनमें भी हम देखते हैं तो कमी आई है। तो जब शहरी क्षेत्रों में कमी आई तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कमी आएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो संक्रमण की रफ्तार जो ग्रामीण तरफ गई थी, तो ग्रामीण लोगों की जागरूकता के कारण वो कमी आई, तो हम ये मान सकते हैं कि कमी आई है वहाँ पे। लेकिन ये भी है एक समस्या कि ग्रामीण क्षेत्रों में ना कोई टेस्ट हो रहा है, ना कोई उपचार हो रहा है। सर्दी जुकाम के कारण वो अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं या कुछ खुद ठीक हो जा रहे हैं, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी है। लेकिन यदि वहाँ पे टेस्ट होंगे तो आपको लगेगा कि ये जो आंकड़े सरकारी आ रहे हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा। अमूमन हम नॉर्मल डेज में भी देखते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य केंद्रों पर होती हैं, ग्रामीण जो जहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हैं वहाँ पर होती हैं। तो अब तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, कोई पहले से तैयारी रही नहीं, जब शहरों में नहीं रही तो गाँव में कहाँ से रहेगी। बहरहाल वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर रतन वैश्य हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार डॉक्टर रतन, हम जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं वो है कि आने वाले समय में सरकार के संकेत कि 5% से कम अगर पॉजिटिविटी रेट होता है या 5% बनता है, तो आने वाले समय में उन जगहों को कुछ नियम के साथ, शर्तों के साथ अनलॉक किया जा सकता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो मेरा विचार है जी, कि अनलॉक की बजाय थोड़े दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन और किसी तरह से स्ट्रिक्ट कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए, जी, जिससे जो चेन है वो टूट सके। क्योंकि इस समय सरकार बहुत एक्टिव है, सरकार की काफी कोशिश है, लेकिन उससे ज्यादा मैं सराहूंगा कि जो जनता है जी, वो, जो आम पब्लिक है, वो काफी एक्टिव हो, काफी जागरूक हो गए हैं कि वो खुद भी मास्क लगा रहे हैं, वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, और जो अननेसेसरी ट्रैवल या घूमना फिरना ये सब चीजें अवॉइड कर रहे हैं। जिसकी वजह से आज की डेट में देखा जाए, पिछले 1 महीने में देखा जाए तो काफी केस भी कम हुए हैं, मृत्यु दर भी काफी कम हो गई है, साथ में पॉजिटिविटी भी कम हो गई। तो इस कोरोना नेगेटिव माहौल में यह एक बहुत सकारात्मक बातें हो रही हैं। अन्यथा जिस हिसाब से पिछले महीने चल रहा था, वो लग रहा था कि क्या होगा इस भारत देश का। लेकिन इसमें जो आम जनता है, इन्होंने काफी अच्छा जो है जागरूकता दिखाई है कि वो लोग जो है काफी बचने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी को कुछ बीमारी हो रही है तो तुरंत अस्पताल जा रहे हैं। पहले इतनी लापरवाही कर रहे थे कि लोग जाते भी नहीं थे। तो ये अच्छी बात है और इसी की देन है कि आज पॉजिटिविटी रेट भी काफी कम आ गई। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ब्रजेश जी, की पॉजिटिविटी आती है और अनलॉक करती है सरकार, तो हम तीसरी लहर से कैसे उससे बचाव करेंगे और क्या करना चाहिए, हमें क्या उपाय करना चाहिए कि 5% पे यदि हम अनलॉक करते हैं तो तीसरी लहर ना आए, उस पर हम काबू पा सकें, पहले ही उसके इंतजाम क्या कर सकती है सरकार? उसके लिए जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए जी, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो अभी से अवेलेबल हो, और हमारे जो हॉस्पिटल है सेटिंग, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हो, हर जगह व्यवस्था हो कि आईसीयू हर जगह फंक्शनल हो। ढेर सारे ऐसे अस्पताल है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट है, वहाँ पे वेंटिलेटर है,
लेकिन वो लोग वेंटिलेटर का यूज नहीं किए। ये सब जो समस्याएं हैं कि चाहे वो अस्पताल हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबको चाहिए कि विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर ही अपने सारे इक्विपमेंट जो इनके पास हैं जी। सबको चेक करवा ले। कहीं पे कोई परेशानी है तो उसको ठीक करवा ले, हो सके तो ऑक्सीजन प्लांट लगवा ले। इस समय सरकार भी काफी सहयोग कर रही है, काफी सब्सिडी दे रही है। और यदि जहाँ पे पेशेंट बहुत ज्यादा हैं वहां पर सरकार खुद वेंटिलेटर दे रही है। और हमेशा जो है, चाहे आईसीएमआर हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, ये लोग डॉक्टर्स नर्सिंग को जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो इसका कोशिश करें कि सब लोग अप टू डेट हो नॉलेज में, और जो जो कमियां आ रही हैं उसे जो है दूर करें, जिससे ये थर्ड वेव आए ही नहीं, थर्ड वेव का नाम ही नहीं हो। हम इसको अभी जीतें, जिससे हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा और हमारा देश सुरक्षित होगा। अभी जो इकोनॉमी लॉस हो रही है ये जी। बहुत ज्यादा है, हर तरह से है कि कई ऐसे मध्यम परिवार के लोग हैं कि जिनकी जॉब चली गई। तो समस्या बहुत है, ये हम सारे लोग मिल करके लड़ेंगे तो ही जीतेंगे। इसमें ये मान के चलें कि चाहे हम स्वयं हैं या दूसरा है, कि हम एक कोरोना के मरीज की तरह से हैं, तो हमारे सामने वाला भी हमसे जो है दूरी बनाए रखेगा, हम भी दूरी बनाए रखेंगे, हम भी हमेशा मास्क लगा के रखेंगे। तो जितना हम सुरक्षित रहेंगे, हम अपने द्वारा दूसरे को सुरक्षित रखेंगे, वो उसके द्वारा जो है इस पे कंट्रोल पाना आसान रहेगा। अन्यथा लापरवाही एक ऐसी चीज है। एमसीएमआर की बात कर रहे हैं तो जिसकी वजह से उनके प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आप एमसीएमआर की बात कर रहे हैं तो उसके महानिदेशक हैं भार्गव जी, उन्होंने आज ही कहा है कि यदि जिन शहरों में या राज्यों में 10% से अधिक पॉजिटिविटी है वहां पे 6 से 8 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार यदि अनलॉक की दिशा में बढ़ रही है तो ये उचित समय है या और सख्ती करना चाहिए? मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि जो काफी वाले राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, इन सारे राज्यों में अभी लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। इसको फेज वाइज मैनर में बढ़ाएं। ये बढ़ाना है तो पहले 3 हफ्ते का बढ़ा ले, उसके बाद 3 हफ्ते खत्म होने के 3 दिन 4 दिन पहले देखें कि कितना इसमें हमारे पॉजिटिविटी में कमी आई, मृत्यु दर में कमी आई। बिल्कुल। और तीसरी लहर पर भी आप कह रहे हैं कि अगर उस तरफ हम ना बढ़ें, उसके लिए भी हमें कुछ दिन और लॉकडाउन में रहने की ज़रूरत है और खुद को लोगों को समझने की ज़रूरत है, एक कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रतन हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रतन हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया सर। ब्रजेश सर, साफ है कि अगर थर्ड लेयर में जाने से बचना है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में ही थर्ड लेयर के आने की बात कही जा रही है, उससे बचना है तो आप या तो लंबा लॉकडाउन इसको कीजिए या फिर जनता को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, जो वो हो नहीं रही है। क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में ही चर्चा की कि आप बाहर भी देख लीजिए, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। शाम को 4-5 बजे लोगों को हवा खाने के लिए घर के बाहर बैठना है, या तो फिर अपने घर के बाहर लोग जो रूटीन में हम देखते हैं कि कॉलोनीज़ में हमारे घर की लेडीज़ बाहर बैठती हैं, चेयर्स लग जाती हैं, तो ये आज भी वही है, देखा जा रहा है। लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि आसपास भी आपके खतरा बना हुआ है, भले ही आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हों। तो जनता तो उतनी जागरूक दिखाई नहीं दे रही, लोगों की मौतों के बाद, आंकड़ों के बाद, शमशानों में लाशों के बाद। लेकिन क्या सरकार को जब विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अभी लॉकडाउन और बढ़ाइए, तो अनलॉक की तरफ फिर कैसे हम जा सकते हैं? ये सरकार अनलॉक की तरफ जाना इसलिए चाह रही है, आर्थिक स्थिति, लोगों का बिजनेस, राजस्व। देखिए पारुल, में पहले भी कहा है कि सरकार का उसी तरह से दायित्व होता है कि जिस तरह से परिवार का एक मुखिया होता है जी। यदि एक हम किसान की बात करें, वो परिवार का मुखिया है, 10 परिवार में उसके सदस्य हैं, तो वो ये कोशिश करेगा कि मेरे परिवार के पूरे सदस्य सुरक्षित रहें। भले ही मेरे खेत में एक बार में फसल ना उपजाऊ कर सकता हूँ, उसकी बोवनी ना कर सकूँ, एक फसल ना लूँ भले ही, लेकिन सब सुरक्षित रहें। तो सरकार को आर्थिक हित ना देखते हुए अभी लोगों की, जनता की भलाई देखना चाहिए, लोगों की जान माल की वो देखना चाहिए, क्योंकि आपको चुना हुआ है, सरकार को इन जनता ने चुना है कि आप उनकी सुरक्षा करेंगे, आप उनके हित का निर्णय लेंगे। तो आप उनके हित का निर्णय क्या है, अभी उस अनुसार आपको कार्रवाई करना चाहिए, उस अनुसार आपको सख्ती करना चाहिए। आप उनके हित में उनके लिए सख्ती कर रहे हो, उन पर ही सख्ती कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि हमने पिछली बार भी देखा है, जब पुलिस लाठियां बरसाती थी
तो लोग तालियां बजाते थे कि आपने अच्छा किया है, लोग बाहर निकल रहे हैं बेवजह तो आप पिटाई कर रहे हो उनकी। तो जब सख्ती आप करते हो, उनके हित में करते हो, तो लोग उसका स्वागत करते हैं। और जब आप अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करते हो, कोई मरीज अस्पताल जा रहा है, यदि आपने उसको रोक के परेशान किया है, तब आप लोग विरोध करते हैं। सच के साथ आज भी लोग हैं। यदि सरकार सख्ती इसलिए लागू करेगी कि लोगों की सुरक्षा के लिए, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होगा और जो आंकड़े हैं उनमें कमी आएगी। और अभी अनलॉक की दिशा में आप जाओगे, तत्काल जो पहले गलतियां की हैं आपने, यदि अनलॉक किया तो आप तीसरी लहर में ये भी देखा था कि पासेस भी जारी हुए थे, ठेले वाले हो या फिर जो अन्य दुकान खोलने वाले हों, और उनको अल्टरनेट भी कई जगहों पर किया गया था। इंदौर में भी अल्टरनेट किया गया था कि कुछ दिन आप दुकानें खोलिए, कुछ दिन। अभी जो स्थिति है, यहाँ इतनी छूट दी गई है कि हर गली मोहल्ले में ठेले खड़े हुए हैं सब्जियों के, और वहां पर खरीदने वाले भी भीड़ जमा कर खड़े हैं। तो अगर यही स्थिति रही तो भले ही पॉजिटिविटी रेट नीचे आए, फिर दोबारा चला जाएगा, क्योंकि जब हम दूरी का पालन नहीं करेंगे, उन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करेंगे, तो भला कोरोना पे कंट्रोल कैसे होगा, ये अपने आप में सवाल है। खैर, बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रतन भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि अगर थर्ड फेज से पहले आपको बचना है तो फिलहाल लॉकडाउन को और कंटिन्यू कीजिए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट अगर 5 या 5% से कम होता है तो अनलॉक की तरफ उस जगह को, उस जिले को ले जाया जा सकता है नियमों के साथ। लेकिन ऐसे में क्या हम बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे, या फिर अगर आप अनलॉक कर भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि उस जगह में दोबारा कोरोना नहीं आएगा? इन तमाम पहलुओं को समझते हुए और आने वाले थर्ड फेज से बचने के लिए क्या प्लान्स होने चाहिए, वो सरकार को सोचने होंगे, क्योंकि अभी बहुत भुगत लिया, अभी बहुत परेशान हो गए, जनता त्रस्त हो चुकी है, त्राही त्राही है। अब आगे जनता नहीं भोगना चाहती, इसलिए कोई कड़े डिसीजन अभी भी लेने की जरूरत है, ये वरिष्ठों का कहना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल, मास्क पहनिए, अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, कोरोना से बचना है, मास्क जरूर पहनना है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।